अच्छा चलो ठीक है बाबा, तुम नहीं मानोगे ना, भेजती हूँ। देखो गया। चाची, कि क्या भेज रहे हो आप मेरे को? अरे 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 किसे पागल हो भेज क्या, रही थी डिलीट आप? करो इसको, डिलीट करो अभी। किसे भेज रही थी आप? अरे किसी को नहीं बाबा, वो गलती से चला गया। क्या गलती से चला गया? मैं भी तो देखूं। ये आपके अरे फोन में, हम्म, मतलब आप ये सब क्लिक करके भेज रही हैं? ये चल क्या रहा है? सुनो ना, अब उसे डिलीट कर दो ना, और किसी को बोलना मत ना। किसी को ना बोलूं? अरे देखो, मैं तुम्हारी चाची हूँ ना, अच्छी वाली। हाँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना मैं, और ख्याल भी रखती हूँ। इसको डिलीट कर दो ना। ख्याल तो आप रखते नहीं। और रही बात प्यार की, वो तो मुझे आज तक दिखा नहीं। आप तो किसी और से ही चक्कर चला रही हैं। इसीलिए तो ये फोटो आप किसी और को भेज रही थी, आ गया गलती से मेरे पास। क्यों? आपको शायद नाम पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई है ना, इसी वजह से मेरे पास आ गया। हाँ वो थोड़ा जल्दीबाजी में भेजा ना मैंने, तो गलती से तुम्हारे पास चला गया। जल्दबाजी का मामला ना हमेशा खराब होता है चाची जी। लेकिन अब मुझे तो पता चल गया। वाह, आप ऐसी भी पिक भेजते हैं। ये वीडियोस भी तो भेजी हुई है आपने, है ना? बहुत अच्छी है। दे दो ना, डिलीट कर देते हैं। नहीं, अब ये डिलीट नहीं होगी, अब मेरे फोन में रहेगी। अरे तुम क्या करोगे इसे अपने फोन में रख के? अब वैसे भी तुम्हें खुद सोचना चाहिए, तुम्हारे चाचा को गुजरे कितने साल हो गए। अब मुझे भी तो सहारे की जरूरत है ना। क्यों? मैं क्या कम पड़ गया था? अब अब साग सब्जी में हाथ बटाने से कुछ नहीं होता, कुछ पर्सनल नीड भी होती हैं। तो आप मुझे बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि आपकी पर्सनल नीड क्या है। तुमको बताऊंगी तो तुम थोड़ी ना पूरी कर दोगे। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्यों मैं जवान नहीं हूँ? बूढ़ा हो गया हूँ आपकी तरह? अरे, लोग तो बुढ़ापे में भी अपना दिल धड़काते हैं। और हाँ, क्या देखते हैं ना, तो बुढ़ापे वाला भी दिल जो होता है ना, वो और ज्यादा उछलने लगता है। अब मैं तो फिर भी जवान हूँ। हाँ जवान तो तुम हो, पर पर क्या? आपका दिल उछाल मार रहा है, ये तो साफ पता चल रहा है। तो सोचिए, आप इस बुढ़ापे में ये हरकतें कर सकते हैं, मैं तो फिर भी जवान हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आपकी जरूरत क्या है, आप ये बताइए मुझे। अब तुम रहने दो, तुमसे ये सब नहीं होगा। और वैसे भी मेरी जरूरत पूरी करने के लिए है ना मेरे पास, वही करेगा जो करेगा। हाँ हाँ, घर से बाहर जाएंगे आप, नाक कटवाएंगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं ना ये उन रिश्तेदारों को दिखा देता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा शरीफ समझते हैं, है ना? अच्छा पागल हो रहेगा। गए हो क्या, क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें पता है इस उम्र में मेरी कितनी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। आपको अपनी उम्र का ख्याल है, मेरी उम्र का ख्याल नहीं है। मेरी तो चढ़ती जवानी है, सोचो कितनी फूटती होगी। लेकिन आप तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त ही तो नहीं होता। अब कैसे समझाऊं तुम्हें? अब फोटो डिलीट कर दो। नहीं होंगी फोटो डिलीट जब तक आप मुझसे सेटिंग नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का। सोच लीजिए, सोचने का समय है आपके पास। और हाँ, उसे ब्लॉक जरूर कर देना। अच्छा ठीक है, कर दूंगी मैं उसको ब्लॉक। जब आपको लगे ना कि आप रेडी हैं रिलेशन में रहने के लिए, तब आप मुझे ना हाँ या ना का जवाब दे देना। अभी मैं चलता हूँ। चाची, हम्म, क्या करूँ इसका? अ, क्या करना है? देखो, मैं तो यही कहूंगी कि तुम इसको डिलीट ही कर दो। डिलीट कर दूँ? आपने मेरी बात मानी, जो मैं इसे डिलीट कर दूँ? अ, तुम देखो ना, अब मैं तुम्हारे रिश्ते में रिश्ता विश्ता छोड़िए। जब आप किसी को ये फोटो भेज रही थी, तब आपने रिश्ता नहीं देखा? अरे, अब आपसे उम्र में छोटा ही होगा, ऐसा तो नहीं कि वो आपसे उम्र में बड़ा होगा। और हाँ, इतना मुझे पता है कि आजकल जितने भी बूढ़े लोग हो रहे हैं ना, ये लोग ना जवानों पे ज़्यादा लाइन मारते हैं।
अपनी उम्र वालों पे नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी तो 4 दिन की जवानी बची है, अब तो वो भी ढल जाएगी, इसी वजह से। अब मैं बस ये सोच रही हूँ कि हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है। अब तुम्हारे साथ ये सब मैं कैसे करूँगी? कैसे क्या करेंगे? जब आप उसके साथ करने के लिए तैयार है तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, आपको हर्ज क्या है? लेकिन वो बाहर वाला है, रिश्ते में कुछ नहीं लगता मेरा। और मैं घर का, आपका भतीजा लगता हूँ। और कौन सा मैं आपका सगा भतीजा हूँ? और आप मेरी सगी चाची थोड़ी ना है। लेकिन अगर किसी को पता चला तो ये लोग क्या कहेंगे? अब हाँ ठीक है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, इस घर में रखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जवान हो के तुम मेरे पर ही नजर डालो। नजर तो नहीं डाल रहा मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, तुम नहीं मानोगे क्या मेरी बात? आपकी बात मानने वाली होती तो मैं मान जाता, लेकिन क्या करूँ, ये बात मानने वाली नहीं है, अट्रैक्ट करने वाली है। अब क्या करूँ? एक मन कह रहा है कि हाँ कर दूँ, एक मन कहता है ना। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ। देखिए, जो आपका मन कह रहा है ना हाँ करने की, तो आप हाँ कर दीजिए, ना वाले की मत सुनिए, वो तो हमेशा ना ही करता रहता है। अब लेकिन अरे वो जिससे मैं बात नहीं कर रही थी, हम्म। फोटो भेज रही थी, हम्म। वो ना दूसरे नंबरों से फोन कर रहा है मुझे। दूसरे नंबर से फोन कर रहा है? तो अब जितने भी नंबर से अगर फोन कर रहा है उसको ब्लॉक कर दो, और धमका दो उसे, कह दो कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना, नहीं तो मैं अपने घर में सबको बता दूंगी। अब मैं उसे क्या धमकाऊं? उल्टा वो मुझे धमका रहा है कि तुम ऐसे अचानक से मुझे छोड़ नहीं सकती। और क्यों नहीं छोड़ सकती? अरे, हर्जी क्या है इसमें? एक बात बताइए मुझे, जब आपने उससे फ्रेंडशिप की थी तब भी तो आपने एकदम से की थी ना? क्यों, करी थी ना? हाँ, तो करी आप तो उसे थी। छोड़ दीजिए, मुझसे कीजिए। अब मैंने तो छोड़ ही दिया है ना, वही मेरे पीछे पड़ रहा है, मैं थोड़े ना उससे बात कर रही हूँ। तुम्हारे कहने पे तो मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अच्छा, हाँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे कहने पे ही सही। तो फिर ये बात भी मान लीजिए मेरे कहने से। पता नहीं ये फोटो तुम्हारे पास कैसे चलेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ेगा। तो आपको बुरा लग रहा है? ठीक है, मत कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, शेयर मार देता हूँ आपकी अरे फोटो। नहीं नहीं, अ, मैंने अभी क्लियर थोड़े ना मना किया है। अ, फोटो किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऊंच नीच के पड़ाव में मुझे मत रखिए। आपको हाँ करना है तो हाँ करिए, ना करना है तो ना कर दीजिए। और हाँ, आपके ना करने में कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको पता है। अब वही ना, पता है मुझे। अगर तुमने किसी को ये फ़ोटो भेज दी, क्या ही कहेंगे सब लोग मेरे बारे में कि आपके मैं। बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, वो तो पता है मुझे, सब संभाल लोगे तुम। लेकिन हाँ। लेकिन छोड़ो, आप मेरे साथ आइए, यहाँ बैठिए। देखिए, आप जो सोच रही हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात बताऊं, आप किस समाज की बात कर रही हैं? अरे, उस समाज की बात कर रही हैं जो लोग बोलने से पहले किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, और समाज का तो काम ही है दूसरों लोगों के लिए बोलना। हाँ, वो सब तो ठीक है। क्या आपको पता नहीं है, जब 4 लोग मिलके बातें करते हैं, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में, तो वो लोग तो हमारे बारे में नहीं सोचते या दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि किसके बारे में हम बोल क्या रहे हैं। उनको तो सिर्फ काम है बोलना, और मतलब भी वो इसी चीज़ से रखते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो हमारे बारे में? किसी को क्या पता चलेगा? हम एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे। और आपको लगता है कि ये बात घर से बाहर जाएगी? हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं रहता। आप भी अकेले रहते हैं, मैं भी अकेला हूँ। और ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम दोनों एक साथ हो जाएं, तो देखिए, आपका भी अकेलापन दूर हो जाएगा, मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। अभी मुझे भी बहुत ज़रूरत है आपकी, लेकिन आप है कि समझ ही नहीं रही।
ज़रूरत तो मेरी भी है, लेकिन थोड़ा सा ना डर लगता है। कभी गलती से किसी को पता चल गया ना तो बहुत बदनामी होगी। बदनामी? अरे आप किस बदनामी की बात कर रही हैं, ये बताइए मुझे। और किस किताब में लिखा है कि एक भतीजा और एक चाची रिलेशन में नहीं आ सकते? मैं तो सगा भतीजा नहीं हूँ आपका। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। सगे थोड़े ना हो जो मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। इतना नहीं सोचना चाहिए मुझे। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी समाज कौन सा मेरे बारे में सोच रहा है जब मैं समाज के बारे में सोचूं। तो फिर मैं भी तो आपको वही कहना चाह रहा हूँ ना। जब लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे तो आप क्यों उन लोगों के बारे में सोच रही हैं? ठीक है, अगर लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन उस इधर उस मुझे देख के बात कीजिए। उसके बाद फोटो डिलीट कर देना। अरे वो फोटो तो मैं डिलीट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो तो इसलिए थी कि ताकि आप मेरे ऊपर ध्यान दे सके। अगर वो फोटो डिलीट कर देता तो आप इस चीज़ के लिए नहीं मानते। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि वो सब होने के बाद में तुम मेरे सामने फ़ोटो डिलीट कर दो। ठीक है, एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा मुझे? वही जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं। और आपको तो अच्छे से पता होगा ना हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं। आप तो एक्सपीरियंस वाले हैं, मैं ही हूँ नौसिखिया, आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। सच में नहीं आता तुम्हें कुछ भी? अभी तो लगता है सिर्फ वीडियो देख के काम चला है, लेकिन अगर कुछ होगा तो आपके साथ। अच्छा, अगर और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड का क्या होगा, उसको तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ। ओह अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है अब, इसीलिए तुम मेरे पीछे पागल हो रहे हो। हाँ, अब आप जो मन चाहे वो समझिए, लेकिन हाँ, उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपसे वो कमियां मेरी पूरी हो जाएंगी। अब हाँ हाँ ठीक है, जब तुम मेरी कमी पूरी करोगे तो मैं भी तो करूँगी ना। और आपका तो फर्ज बनता है मेरा ख्याल रखना। अब ख्याल रखती तो आई हूँ बचपन से लेके, अब बस पहले दूसरे तरीके से रखती थी, अब दूसरे तरीके से रखना पड़ेगा। पहले बचपन वाला ख्याल, अब जवानी वाला ख्याल। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि वो सब कर लेना चाहिए। हाँ, तो देर किस बात की है, आइए ना मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ पर चलना है? अरे हमारे पास कुछ और है क्या, इतना बड़ा घर है, 2 बेडरूम है। आप बताइए, आपके बारे में लेके चलो या फिर मेरे बारे में चलना पसंद करेंगे? अब मेरे वाले में ठीक रहेगा, मुझे वहीं कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो आपके वाले में चल लेते हैं। मुझे तो बस आपसे प्यार करना है, फिर चाहे वो मेरे कमरे में हो या आपके कमरे में। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे ही कमरे में चलेंगे। ठीक है ना, चलिए, देर मत कीजिए, अब मुझसे भी ना रहा नहीं जा रहा। ज़्यादा ही बेसब्र हो रहे हो ना तुम। बेसबर? जब आपकी फ़ोटो देखी थी ना, मैं तो उसी समय अपना आपा खो चुका था। लेकिन क्या करूं, थोड़ा आप भी नहीं समझ रही थी, और आपको समझने के लिए टाइम चाहिए था। तो अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या करना है। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। तुम आओ, चलो मेरे साथ।